Hello everyone, welcome back to BCS Academy. This is Anurag Agrawal. In this video, we are going to learn a very important topic, that is question tag. What is question tag? Where is it used? We will talk about it in this video. So let's get started. क्वेश्चन टैग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पुटअप किए जाते हैं और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश में भी इसका बेहद यूज भी है। तो क्वेश्चन टैग इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होता है। हम जानते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहने का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर या तो यस या फिर नो में मिलता है, और इंग्लिश लैंग्वेज में यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे मैं आपके सामने क्लोज एंडेड क्वेश्चन लिखूं, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, तो इसका आंसर जो लिसनर होगा वो या तो यस कहेगा या फिर नो कहेगा। ये शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जिन्हें सेंटेंस के आखिर में लिखा जाता है। ये सेंटेंस का ही हिस्सा होते हैं, सेंटेंस से अलग नहीं होते। इन्हें सेंटेंस के आखिर में लिखा जाता है टू नो द कन्फर्मेशन अप्रूवल और इंटेंशन ऑफ द लिसनर, जिससे लिसनर के इरादों को या फिर कन्फर्मेशन अप्रूवल के लिए, यानी कि जो बात हमने अभी कही है क्या लिसनर भी उसी बात से एग्री करता है या नहीं, इस बात की कन्फर्मेशन के लिए हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को मैं हिंदी में बेहतर समझा पाऊंगा। मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूँ, आज बहुत सर्दी है, नहीं है क्या, तो ये जो नहीं है क्या है वही हमारा एक्चुअली क्वेश्चन टैग होता है। जैसे मैं एक और सेंटेंस बोलूँ, मौसम बड़ा सुहावना है, नहीं है क्या, तो ये जो नहीं है क्या है वही हमारा क्वेश्चन टैग होता है। तो आइए क्वेश्चन टैग को हम सीखते हैं। क्वेश्चन टैग बेहद डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए हमें दो तीन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय सेम टेंस का ही इस्तेमाल करना है। सेम टेंस का मतलब सेंटेंस में जिस टेंस का या जिस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, क्वेश्चन टैग बनाते दौरान उस सेंटेंस में उसी वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का हमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद यूज प्रोनाउंस ओनली, क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें केवल प्रोनाउंस ही इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन को रिपीट करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि अब क्वेश्चन टैग सेंटेंस का ही हिस्सा होते हैं, तो उनमें पहले जो नाउन दिया है उसे हम रिपीट नहीं कर सकते, उसी के स्थान पर हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर तीसरा नियम हमारे सामने निकल कर आता है, यूज कॉन्ट्रैक्शंस ओनली। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस को हम हिंदी में संकुचन के नाम से जानते हैं। जब दो शब्दों को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उसे हम संकुचन कहते हैं। ये दो शब्द हो सकता है कोई सब्जेक्ट या फिर कोई प्रोनाउन के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दें, हो सकता है किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट ऐड कर दें, तो ये इनसे जो प्राप्त शब्द होते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। जैसे मैंने ही के साथ इज ऐड किया तो हम इसे बोल सकते हैं हीज। यू के साथ अगर मैं विल ऐड करूं तो हम इसे बोल सकते हैं यूल। आई के साथ अगर मैं विल ऐड करूं तो बोल सकते हैं हम आइल। इसी प्रकार अगर मैं डू के साथ अगर नॉट का इस्तेमाल करूं तो हम इसे कह सकते हैं डोंट। शुड के साथ नॉट का इस्तेमाल करूं तो इसे बोल सकते हैं शुडंट। इसे ही हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस बेहद ज़रूरी चीज़ है। स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में इसे बोलने से फ्लुएंसी आती है, और हम जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी का काफ़ी महत्व भी है। क्वेश्चन टैग को हम तीन अलग अलग दायरों में सीखने की कोशिश करेंगे, जिनमें सबसे पहला होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है, या फिर कुछ खास सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है। सो आइए हम उन्हें बनाने का तरीका सीखते हैं। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने की कोशिश करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हमें ऐड करना है कॉमा, उसके बाद हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, और फिर हमें लिख देना है सिंपली प्रोनाउन को, और ये पीछे क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। शी स्पीक्स
फ्रेंच, वह फ्रेंच बोलती है। यह एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। हम जानते हैं यह सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिखा हुआ है, हमें केवल वही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है या फिर वही टेंस इस्तेमाल करना है जो सेंटेंस में दिया है। तो हमें इस फुल स्टॉप को पहले कॉमा में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ से हेल्पिंग वर्ब हम चुनेंगे डज, नेगेटिव कॉन्टेक्शन के अकॉर्डिंग डजंट, और यहाँ पर प्रोनाउन लिखा शी। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देव कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, देव इस बॉक्स को उठा सकता है। तो इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो फुल स्टॉप को चेंज किया हमने कॉमा में। यहाँ से यही वाली हमने हेल्पिंग वर्ब चुनी जो कि एक मॉडल एक्सिलरी है। इसका नेगेटिव कॉन्टेक्शन कांट, और देव के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चूज किया ही, कांट ही। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। राधिका वेंट टू जयपुर येस्टरडे, राधिका कल जयपुर गई। अब ये सिंपल पास्ट का लिखा हुआ सेंटेंस है, इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। इसी वजह से कॉमा, फुल स्टॉप को कॉमा में कन्वर्ट किया। इसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब चुनी डिड, नेगेटिव कॉन्टेक्शन होने की वजह से डिडंट, और राधिका के अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन चूज किया शी, डिडंट सी। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने क्वेश्चन टैग बनाना सीख लिया। आइए अब सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें नेगेटिव सेंटेंस के बाद में कॉमा लिखना है, उसके नेगेटिव सेंटेंस के बाद में लिखना है कॉमा, उसके बाद हमें लिख देनी है हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउंस को लिख देना है। पीछे ये हुआ हमारा क्वेश्चन मार्क। सिंपल सेंटेंस का यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस का हम नेगेटिव कॉन्टेक्शन या नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस का हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। They did not help the needy, उन्होंने जरूरतमंद की सहायता नहीं की। तो अब यहाँ से अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो फुल स्टॉप को चेंज किया कॉमा में। यही वाली हमने हेल्पिंग वर्ब चुनी डिड, और ये वाला जो प्रोनाउन है उसी को एज इट इज लिख दिया दे, डिड दे। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। शी शुड नॉट बाई दिस रिंग, उसे यह अंगूठी नहीं खरीदनी चाहिए। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, काफ़ी इजी है। फुल स्टॉप को हमने चेंज किया कॉमा में, हेल्पिंग वर्ब चुनी शुड, और प्रोनाउन लिखा सी, शुड सी। ये बात हुई अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है। लेकिन हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो नॉट तो नहीं है लेकिन काम नॉट का ही करते हैं, उन्हें हम नेगेटिव वर्ड्स के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में वो आते हैं तो उस सेंटेंस का मीनिंग आसानी से नेगेटिव बना सकते हैं। आइए उन सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है इस बात को भी सीख लेते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। शी रेयरली कम्स हियर, वह कभी कभार यहाँ आती है। अब यूं तो सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन इसमें एक जो वर्ड रेयरली है इसी वजह से इसका मीनिंग नेगेटिव बनता नज़र पड़ रहा है। इसी वजह से इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए फुल स्टॉप को चेंज करना पड़ेगा कॉमा में, और इसका अब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब चुनी डज, क्योंकि ये एक सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, डज सी। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। दे सेल्डम वॉच मूवीज, वो कभी कभार मूवीज देखते हैं। अब यूं तो सेंटेंस ये भी पॉजिटिव है लेकिन इसमें सेल्डम के होने की वजह से सेंटेंस नेगेटिव हुआ। अब इसी वजह से हम इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। फुल स्टॉप को चेंज किया कॉमा में, और यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब चुनी डू और लिखा दे, क्योंकि दे प्लूरल काउंटेबल प्रोनाउन है, इसी वजह से हमने इसके लिए डू का इस्तेमाल किया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं।
शिखा नोज लिटिल इंग्लिश। शिखा नोज लिटिल इंग्लिश। अब सेंटेंस यूँ तो ये भी पॉजिटिव ही है, लेकिन इसमें लिटिल आने की वजह से इसका मीनिंग नेगेटिव हुआ और इस वजह से हम इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो फुल स्टॉप को हमने चेंज किया कॉमा में और हमने यहाँ पर लिख किया डज शी। शिखा के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया सी। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव या फिर नेगेटिव वर्ड्स वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा कि क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं। ये हुआ हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि क्वेश्चन टैग की मैं एक प्रैक्टिस शीट आपके सामने पेश करूंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। हम मिलकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ देखें और उनका चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।